बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसका शुमार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन में हो। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसको जवार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह मिल सके। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रवायत को बयान करने जा रही हूँ, ऐसे आमाल को शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप उनको अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह के मुकद्दर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उनकी खिदमत होगा। एक शख्स ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि मौला, मैं कौन सा ऐसा अमल अंजाम दूं कि जिसको मैं हर वक्त करता रहूं और उसके बदले में मुझे ये मिले कि मुझे आपकी हमनशीनी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी हासिल हो सके। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तहरीर मौला ने उसके नाम एक लिखी थी और उसमें मौला ने उस शख्स को दो ऐसे अमल बताए थे। मौला ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम दुनिया और आखिरत में, यानी बात सिर्फ इस महदूद दुनिया तक नहीं है, बल्कि मौला क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया में भी और यहाँ के बाद भी आखिरत की ज़िंदगी भी जो कि हमेशा रहने वाली है, हमारा साथ होना चाहते हो, हमारी हमनशीनी चाहते हो, या जवार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह चाहते हो, तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि दो अमल अंजाम दो। पहला अमल, ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कद्र की तलावत करो, इन्ना अंजलना की तलावत करो। और दूसरा अमल मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया अपनी पलकों को इस्तग़फ़ार के ज़रिए नम रखो, तर रखो, यानी गीली रखो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो ऐसे आसान तरीन अमल हैं कि जिनको आप अंजाम देकर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, उनकी रज़ा और उनकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। सूरह कद्र की तलावत वाजिब नमाजों में भी आप अदा कर सकते हैं, या हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, या एक तस्बीह भी सूरह कद्र की पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर हदिया भेज सकते हैं। और दूसरा अमल ये कि इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपनी पलकों को तर रखें, यानी खौफ खुदा में गिरिया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहान कबीरा और सगीरा को याद करके उनकी माफ़ी तलब करते हुए गिरिया करें। तो इंशाअल्लाह कि अगर हम इन अमाल को खलूस नीयत के साथ अंजाम देंगे तो खुदावंद आलम की रज़ा और खुशनुदी हमारा मुकद्दर होगी और जवार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना।